आज आपके साथ बिरयानी बनाने की एक और कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूं और यकीन करें इस तरीके से इस रेसिपी से आप बिरयानी बनाएंगे। आगे चल के आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा तो आपकी बिरयानी का जो टेस्ट है ना वही टेस्ट आएगा जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, इस बात की गारंटी है। वो कैसे आएगा आगे चल के बताता हूँ, तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 1 किलो लेने हैं बासमती चावल, अच्छी ब्रांड के ले लें। और अगर चावल पुराने हो तो 1 घंटा भिगोएं, अगर नए हों तो फिर 20 से 25 मिनट आपने चावलों को भिगोना है। ठीक है, नए चावलों को ज़्यादा टाइम तक आपने नहीं भिगोना होता। तो 3-4 पानी से शुरू में इसको धो लेना है अच्छे तरीके से ताकि इसका स्टार्च निकल जाए, उसके बाद भिगो दें। तो ये है दोस्तों बिरयानी का हरा मसाला। 2 प्याज बड़े साइज़ की फ्राई करें, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 1 टमाटर लें, 7 से 8 हरी मिर्चें लें और 7 से 8 आपने इसके अंदर आलू बुखारे लेने हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करके रख लेना है अपने पास। और ये जो आपको नज़र आ रही है ना बर्नियाँ जार रखे हुए नज़र आ रहे हैं, ये है बिरयानी का हमारा मसाला, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये मैंने ली है 1 कप दही, यानी कि 200 ग्राम आपने दही लेनी है। और इस दही के अंदर 1 चम्मच आपने, ये मेरे हाथ का बनाया हुआ बिरयानी का खुशबू वाला मसाला है, ये इसके अंदर आपने ऐड करना है। ठीक है, और दूसरा ये जो मसाला है ये स्पाइसी मसाला है, इसका भी इस्तेमाल आपको बताता हूँ। और ये मसाले आप मेरे ऑनलाइन स्टोर से व्हाट्सएप के ज़रिए ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर अभी आपको शो हो जाएगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी आप ये प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। एडवांस पेमेंट आपने नहीं देनी, जब चीज़ मिलेगी फिर पैसे देने हैं। 1 चम्मच बिरयानी का खुशबू वाला मसाला और हाफ़ टी स्पून ज़रदा कलर दही में शामिल करके साइड पर कर लें। अब आपने कोई ऐसा बर्तन लेना है जिसमें 1 किलो की बिरयानी आराम से पक जाए। आधा कप आपने इसके अंदर तली हुई प्याज का तेल शामिल कर देना है। सबसे पहले वैसे आपने प्याज ही फ्राई करनी है और उसी के तेल से आपने बिरयानी बनानी है। 4 टमाटर ले लें या 5 टमाटर ले लें, बड़े साइज़ के हों तो 4 ले लें, छोटे साइज़ के हों तो 5 ले लें। टमाटर का पेस्ट सबसे पहले शामिल करें, 1 मिनट के लिए उसको फ्राई करें। 3 चम्मच उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच जो तेज़ वाली हरी मिर्चें होती हैं ना उसका पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को और हरी मिर्चों को 1 मिनट के लिए दोबारा से फ्राई आपने करना है। कुल मिला के 2 से 3 मिनट तक टमाटर और हरी मिर्चों को फ्राई करने के बाद, भूनने के बाद 1 किलो आपने इसके अंदर चिकन शामिल कर देनी है। 4 मीडियम साइज़ के आलू आपने शामिल कर देने हैं। ठीक है, तो यह है दोस्तों मेरे खुद के हाथ का बनाया हुआ बिरयानी का मसाला, इसको हम देगी मसाला कहते हैं। 4 चम्मच आपने 1 किलो की बिरयानी के अंदर ये डाल देने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने कोई मसाला नहीं डालना, सिर्फ नमक डालना है। तो ये मसाला आप मेरे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। और अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि शेफ़ हम पाकिस्तान से बाहर हैं, हम कैसे बनाएं बिरयानी, तो उसके लिए आप मेरी दूसरी बिरयानी की रेसिपीज़ देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने इस मसाले का इस्तेमाल नहीं किया। घर के मसालों से ही बिरयानी बनाई हुई है। ये एक वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग हमसे ये मसाला परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, तो उनके लिए आसानी हो, वो देख सकें कि इसके अंदर मैंने कितना मसाले का इस्तेमाल किया है। तो 1 किलो चावल की अगर आप बिरयानी बनाएंगे सिर्फ 4 चम्मच मसाले के डालिएगा। इंशाल्लाह मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, बिरयानी आपकी ऐसी बनेगी कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना बिरयानी, इंशाल्लाह कलर भी वैसा, टेस्ट भी वैसा और खुशबू भी कमाल की इंशाल्लाह होगी। ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करता हूँ, जब आप मंगवाएंगे फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये मसाला चिकन के अंदर डालने के बाद तकरीबन 2 मिनट के लिए आपने इसको भूनना है, चिकन, आलू और मसाले के साथ 2 से 3 मिनट, बस ज़्यादा नहीं भूनना। उसके बाद आपने इसके ऊपर कवर लगा देना है। 8 मिनट के लिए इसको कवर लगा के कुक करें ताकि चिकन और आलू गल जाएं। तकरीबन 8 मिनट पकाने के बाद कवर आपने हटा देना है। कवर हटाने के बाद चूल्हा आपने इसका फ़ौरन से बंद कर देना है। ठीक है, इसकी भुनाई वगैरह कुछ नहीं करनी। आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा भुनाई कर करके ना इस कौरमे का सालन बना देते हैं। भाई सालन नहीं बनाना होता, बिरयानी बना रहे हैं हम। ठीक है, और आलू को और चिकन को आपने साइड पे कर देना है, बीच से जगह खाली कर लेनी है। और यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लें कि इस कौरमे के अंदर आप देख रहे हैं ना कि पानी है, थोड़ा सा पानी होना चाहिए। ये वो दही है जिसके अंदर हमने मसाला अपना मिक्स किया था, 1 चम्मच, और ऑरेंज कलर लगाया था। तो इस दही को आपने साइडों पे इस तरह से लगा देना है। तो ये वो तरीका है बिरयानी बनाने का जो देग वाला तरीका है। और इंशाल्लाह इस तरीके से आप बनाएंगे ना 100% आपकी बिरयानी देग वाली बनेगी, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। तो हरा मसाला ये इस तरह से इसके ऊपर लगा दें। कौरमा हमारा फाइनल हो गया है, इसको आपने कर देना है साइड पर। अब इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें चावल डालेंगे। चावलों के लिए मैंने पानी रख दिया है। पानी के अंदर जैसे ही उबाल आएगा तेज़, आपने 3 चम्मच इसके अंदर भर के नमक के डाल देने हैं। परेशान नहीं होना कि शेफ़ नमक ज़्यादा हो जाएगा, बिरयानी में नमक तेज़ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर इसमें पानी के अंदर नमक कम होगा तो फिर बिरयानी आपकी फीकी रह जाएगी। ठीक है, फिर कोई टेस्ट नहीं आएगा। पानी के अंदर चावल डालने के बाद चूल्हा तेज़ करें और एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला दें, कवर लगाएं और इसको उबाल आने दें।
बासमती चावल हैं जल्दी ही ये ना सेट हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना 2 मिनट उबालने पड़ेंगे चावल, बस इससे ज़्यादा नहीं। और जैसे इसके अंदर उबाल आएगा और आपको लगे कि चावल लंबे हो चुके हैं, आपने तकरीबन 60-70% चावल कौरमे के अंदर डाल देने हैं। बाकी जो 20-30% के करीब चावल रहेंगे ना, उनको आपने 20-30 सेकंड और पका लेना है। तो ये देखें, ये चावल हमारे लंबे हो गए हैं और कड़क भी हैं। अभी ये उबले नहीं है, बिल्कुल गले नहीं है, तकरीबन 50% के करीब ये गले होंगे चावल, 50 से 60% कच्चे चावल हैं। बाकी के जो 50-60% चावल है, ये जो कौरमे के अंदर पानी है ना, ये पानी इन चावलों को सेट कर देगा और बिरयानी के अंदर से जो मसाले का फ्लेवर है वो चावलों के अंदर तक चला जाएगा जब कौरमे के इसमें पानी रखेंगे ना आप कौरमे में। और अंदाज़े से आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सिर्फ कौरमा जब आपका ढका जाए ना, बस इतने चावल आपने डालने हैं कौरमे में शुरू में। बाकी के ये जो चावल हैं 15 से 20 सेकंड इसको और पका लें। उसके बाद इसको स्टैनर पे निकालें। स्टैनर पे निकाल के सारे चावल आपने एक जगह कर देने हैं। जब सारे चावल एक जगह कर देंगे, इनको अच्छे तरीके से सेट कर दें। आधा कप आप लें पानी, चावलों का पानी, जिस पानी के अंदर आपने चावलों को बॉयल किया होगा ना नमक वाला, वो इसके ऊपर लगा दें। और इस स्टेज पर जब आप सारे चावल एक साथ कर देंगे, तकरीबन 3 मिनट के लिए आपने चूल्हे को तेज़ कर देना है, हाई फ्लेम कर देना है, 2 से 3 मिनट। या इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब अच्छी सी इसमें स्टीम बनने लग जाए ना, इतनी देर तक हाई फ्लेम रखें ताकि जो पानी था ना कौरमे में, चावल वो पानी उठा लें। उसके बाद कवर लगाएं, दम वाला फ्लेम करें, घड़ी का टाइम नोट करें। 12 मिनट तक आपने इसको दम लगाना है, ठीक है। 12 मिनट जैसे हो जाएंगे चूल्हा बंद करें, कवर हटाएंगे। ऐसी खुशबू और इस तरह से देखें धुएँ निकलेंगे, इसके अंदर से स्टीम निकलेगी चावलों में से। 1 कप कुकिंग ऑयल का जो फ्राई प्याज का तेल होगा, जिस तेल के अंदर आपने शुरू में प्याज फ्राई की होगी, वही तेल आपने इसके ऊपर डाल देना है। अगर वो वाला तेल नहीं है तो फिर जो दूसरा नॉर्मल तेल है 1 कप डाल दें। आधा कप हमने शुरू में डाला था कौरमे में, 1 कप तेल का आपने ऊपर से लगा देना है। 1 किलो चावल होंगे तो उसके अंदर आपको 1.5 कप तेल का डालना है, यानी कि 300 ml। मेरी बात याद रखिएगा, 1 किलो चावल के अंदर 300 ml आपने तेल डालना है। आपकी बिरयानी सूखी सूखी रूखी रूखी इसलिए रह जाती है कि आप तेल तो उसमें डालते ही नहीं है, सारी सूखी होती है बिरयानी। तो बिरयानी जब भी बना रहे हैं इसके अंदर तेल का इस्तेमाल पूरा करेंगे और जिस तरह से मैंने आपको बताया है इस तरह से बनाएंगे। और अगर आप मेरा ये जो मैंने आपको मसाला दिखाया है स्क्रीन पर, इस मसाले से आप बिरयानी बनाएंगे, यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे। ऐसा मसाला है, ऐसी रेसिपी है, बस आपने करना ये है कि इस वीडियो को फॉलो करना है। और अगर आप चाहें हमसे मसाला मंगवाना तो आप हमसे मसाला मंगवा के भी बना सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर से कहीं से ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप दूसरी जो मेरी बिरयानी की रेसिपीज़ है उनको फॉलो करें, वो भी बहुत कमाल की है। उसके अंदर मैंने घर के मसाले से ही बिरयानी बनाना बताई हुई है। और ये मसाले भी जो हम डाल रहे हैं, इसके अंदर जो मसाला हमने बनाया हो बिरयानी का, ये भी घर के मसाले हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। वही नमक मिर्चें सारी चीज़ें हैं, ज़ीरा धनिया, तो ये कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है। मगर ये है कि ये एक बेहतरीन मसाला है और ये मेरी उन बहनों के लिए है मसाला, उनके लिए मैंने बनाया है कि जिनको समझ नहीं आती भाई मसाले की, जो चाहते हैं कि भाई शॉर्टकट में काम हो, एक ही मसाला हो, वो हम डाल के बिरयानी बना लें। तो इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे और मसाले को बाई करके बिरयानी बनाएंगे, आपको मायूसी नहीं होगी। इस बात को मैं जानता हूँ क्योंकि ये मसाला मैं खुद यूज़ करता हूँ, मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।